अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर कोई गलती हो जाती है तो अपना भाई समझकर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए, सहारा लेते हुए मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा तराशने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि भीड़ में चलते रहेंगे, इतने सालों से तो भीड़ में चलते आ रहे हैं, कुछ नहीं बदला। और ऐसे ही अगर हम चलते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, आगे चलकर फिर रोना पड़ेगा। स्टोरी के जरिए आप लोगों को इंसान की वैल्यू क्या होती है उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। एक सोसाइटी था और उस सोसाइटी में एक ऐसा घर था और उस घर में दो ही लोग रहते थे। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा। उस घर में दो ही लोग रहते थे, एक पिता और एक उनका बेटा। तो बेटे ने कहा अपने पिता से कि पिताजी, हमारी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है? तो पिता ने कहा, अगर तुम सचमुच में अपना ज़िंदगी की वैल्यू को समझना चाहते हो, एहसास करना चाहते हो, तो मैं तुमको एक काम करने के लिए बोलता हूँ, तुम करो। उसने कहा, ओके पिताजी आप बोलिए और मैं करूँगा। उसने एक पत्थर दिया और बोला, बेटा इसको ले जाओ चौराहे पर और लेकर बैठना। अगर कोई भी इसका प्राइस पूछे, दाम पूछे, तो कुछ मत बोलना, बस दो उंगलियां खड़ी कर देना। इतना सुनते ही बेटा पत्थर लिया और मार्केट चला गया। मार्केट में जाने के बाद एक जगह वो बैठा रहा। कुछ देर के बाद एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा इस पत्थर का क्या कीमत है? तो वो अचानक से चौंक गया कि ऐसे पत्थर तो रास्ते में हजारों पड़े मिलेंगे, और अपने मन में सोचकर चुप रहा और बोला, कुछ नहीं बोला, बस दो उंगलियां खड़ी कर दी। तो उस बूढ़ी माँ ने बोला कि 2000? ठीक है, मैं 2000 देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो। बच्चे को अपने ऊपर विश्वास नहीं हुआ। वो भागा भागा गया अपने पिताजी के पास। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। भागा भागा गया अपने पिताजी के पास और बोला, पिताजी मैं गया और मार्केट में बैठा। कुछ देर बैठने के बाद एक बूढ़ी माँ गुजर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है? तो जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही किया, कुछ उनसे नहीं बोला, बस दो उंगलियां खड़ी कर दी। और जैसे दो उंगलियां मैंने खड़ी की, वैसे वो बूढ़ी माँ बोली कि 2000। तो अब पिताजी बोले, देखा एक पत्थर की कीमत कितनी होती है। अभी एक सवाल और, तुम इस पत्थर को एक म्यूजियम में लेकर जाओ और वहाँ पर बैठो, और वहाँ भी तुमसे कोई इसका प्राइस पूछे, दाम पूछे तो मत बताना। बच्चा वहाँ से निकला और एक म्यूजियम में गया, और वहाँ पे कुछ देर बैठने के बाद उसके हाथ में पत्थर देखा एक आदमी ने और बोला कि बेटा ये पत्थर मुझे दे दो, इसका प्राइस कितना है? बच्चा कुछ नहीं बोला और बस दो उंगलियां खड़ी कर दी। जैसे ही दो उंगलियां खड़ी कर दी तो उसने कहा, 20,000? ओके, मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो। फिर उसने अपने आप पे विश्वास नहीं किया कि एक पत्थर की कीमत भी 20,000 लग सकती है। फिर वहाँ से भागा बच्चा, दौड़ा दौड़ा आया अपने पिताजी के पास और बोला, पिताजी इस पत्थर की कीमत एक आदमी 20,000 लगाया। उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर वही पत्थर बोला कि अब एक पत्थर की दुकान पे जाओ, डायनामिक पत्थर की दुकान पे जाओ और वहाँ भी कुछ मत बोलना।
बच्चा ठीक वैसे ही किया, गया एक पत्थर की दुकान पर और देखा काउंटर के पीछे अकाउंटेंट बैठा था, एक बूढ़े करके थे। और जब उसके हाथ में वो पत्थर देखे उस बूढ़े ने तो उससे आकर छीन लिया और बोला, इस पत्थर के लिए हमने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दी, ये तुमको कहाँ से मिला? इस पत्थर की कीमत क्या है? बच्चे ने कुछ नहीं बोला और बस 2 उंगलियां खड़ी कर दी। 2 उंगलियां खड़ी कर दी तो उस बुढ़े ने बोला, 2 लाख? अब बेटा चौंक गया, फिर वहां से भागा भागा आया और अपने पिताजी से बोला, पिताजी इस पत्थर की कीमत वहां पे 2 लाख एक बूढ़े आदमी ने बताया और मैं भागता हुआ आपके पास चला आया। तो बाप ने बेटे को समझाया कि देखा, अभी भी तुमको एहसास नहीं हुआ कि हमारी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है। हम ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। हम वहाँ रहते हैं जहाँ हमारी वैल्यू नहीं रहती। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमको कहाँ वैल्यू मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है। हम अपनी ज़िंदगी को कहाँ रखें कि हमको ज़्यादा वैल्यू मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहीं भी रह जाते हैं, रुक जाते हैं, कहीं भी अपनी ज़िंदगी को चला देते हैं, उनको उनकी वैल्यू का पता ही नहीं चलता। तो इस कहानी से यही एक आता है आंसर निकल के कि अपनी ज़िंदगी को कहाँ देखते हो, 200 में देखते हो या 20,000 में देखते हो या 2 लाख में देखते हो, कहाँ रख कर देखते हो, ये आपके हाथ में है। तो ज़िंदगी वैसे ही है, अगर जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं क्रिएट होगी। जैसा आप चाहेंगे अपनी ज़िंदगी को बनाना, वैसा ही हमारी ज़िंदगी बनती है। बोलते हैं सोचने से ज़िंदगी बदल जाती है, ये बात 100% सही है। हमारे सोच की वजह से ही हम अपनी ज़िंदगी को बदल पाते हैं। इसीलिए कुछ बड़ा सोचिए, फालतू के चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद ना कीजिए। जो ज़िंदगी आपको मिली है उसकी परवाह कीजिए, उसकी कद्र कीजिए, कहाँ वैल्यू है कहाँ नहीं है, और पता कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला जो अपडेट है वो कहीं आप मिस ना कर दें। ओके, तो धन्यवाद। विश यू वेल्थ।